हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग यहाँ पे रिंग थ्योरी में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो जनरली एग्जाम्स में आता है। और आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि जो सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n है, जेड, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो एक फाइनाइट रिंग है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। लाइक जैसे आप देखोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इन Z20 या नंबर ऑफ आइडियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन Z6, नंबर ऑफ नील इंपॉर्टेंट एलिमेंट, आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, इस तरह का बहुत सारा रिजल्ट है। अब ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो जस्ट मैं आज आपको इनके एग्जांपल्स दिखाऊंगा और थ्रू द रिज़ल्ट, ठीक है। अभी हम लोग पहले रिज़ल्ट देख लेंगे कि यूनिट्स का क्या रिज़ल्ट होता है, आइडियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं जेडन में, नील इंपॉर्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, तो इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा, रिजल्ट भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको समझ में आएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट और फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने रिजल्ट को ऑलरेडी लिख रखा है आपके लिए। तो देखो यहाँ से 1 to 1, तो हम लोग देखो क्विक रिजल्ट ऑफ जेड एन एडिशन मॉडुलो एन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन में, ठीक है। आपको पता है कि ये एक रिंग होता है, फाइनाइट रिंग, ओके। तो अगर इसमें आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके एन का फैक्टर, ठीक है। तो आप इसके एन का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। जैसे आप देख सकते हो कि एन को मैंने फैक्टर में किया, तो मान लो मेरे को प्राइम मिल रहा है P1, P2, P3। P1 जो है अल्फ़ा 1 टाइम्स रिपीट कर रहा है, P2 अल्फ़ा 2 टाइम्स, ठीक है, P3 अल्फ़ा 3 टाइम्स। इस तरीके से हमको फैक्टर मिल गया। अब इस फैक्टर के थ्रू आपके सारे रिजल्ट्स इजी हो जाएंगे। जैसे आप देखिए, पहला है नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन जेडन। तो जेडन में जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होता है, तो पहले ये समझ के रखना है हमको कि जो यूनिट्स होता है ना जेडन में, वो सिंपली क्या होता है, वो को प्राइम टू एन होता है, ठीक है। मतलब अगर आप लिस्ट निकाल लें कि एन के को प्राइम कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आपको सिंपली यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो को प्राइम, टोटल को प्राइम कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो वो होता है हमारा यूलर फंक्शन, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो यूलर फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यूलर फंक्शन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल सकते हैं, जो कि फाई एन कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, सिंपली ये होता है नंबर ऑफ़ इंटीजर्स को प्राइम टू एन, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, तो अगर आपने n को इस तरीके से ब्रेक किया है, फैक्टर में तोड़ा है, तो अब आपको कुछ करना नहीं है। आपको पता है कि हम लोग फाई n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो P1 का पावर अल्फ़ा 1, फिर उसके पावर में कम कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से P2 का, और जितना भी प्राइम होगा ऐसा ही करेंगे, ओके। ये आप पहले से करते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ रिमार्क्स है क्या, कि हमको पता है कि अगर हम सिर्फ प्राइम का निकाल रहे हैं यूलर फंक्शन, तो वो सिंपली P-1 होता है। और दूसरा ये कि यूलर फंक्शन हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। ये सब आप पहले से जानते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ, मोहब्बत से काम हो जाएगा। मान लो, सपोज़ करो कि मेरे को निकालना है यूनिट्स इन Z20। किस में निकालना है, Z20 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली निकाल लीजिए कि को प्राइम टू 20 क्या क्या होता है, को प्राइम टू 20, ठीक है। तो को प्राइम टू 20 होता है 1 होता है जी, ओके, 3 होता है, फिर आपका 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ना, Z20 के एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या है, सारे यूनिट्स हैं। these are the units, means this element have multiplicative inverse in Z20, ओके। ये आपका यूनिट्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितना यूनिट्स आया है, तो टोटल आप देख रहे हो कि टोटल यहाँ पे 8 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं जी, 8 यूनिट्स हैं, मतलब ये 8 क्वांटिटी है, ओके। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यूनिट्स निकाल करके इसको काउंट कर सकते हो। और जो दूसरा तरीका है वो ये वाला फैक्टर करने वाला, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव तरीका क्या होगा इसका अल्टरनेटिव मेथड होगा कि आप 20 का प्राइम फैक्टर कीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर करेंगे, कैसे आ जाएगा, तो 2 का पावर स्क्वायर इंटू 5 आएगा, ठीक है। ये 20 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर मेरे को 520 निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ओके। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन Z20, ये क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 520, और ये आपका आया है क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब ये होता है मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो मोहब्बत से, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि कुछ करना नहीं है, 2 का स्क्वायर ले लेना है और पावर 1 कम करना है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये प्राइम है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 कम 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है, तो 2 4 जा 8। देन ये बता रहा है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है Z20 में 8 होता है, तो वही आया जो आपको ऊपर में आया था,
ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली यूनिट्स फाइंड करना है कि यूनिट एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो आप उस नंबर का जो भी Zn में यूज़ किया गया है उस n का आप को प्राइम इंटीजर फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है जी। और अगर आपको नंबर फाइंड करना है तो सिंपली आप फाई n का फॉर्मूला से कर सकते हैं। और अगर आपको Z100 देता है, Z200 देता है, तो उन सब के केस में जाहिर सी बात है कि आपको यूनिट्स को देखना, चेकआउट करना एक जो है लेंदी टास्क होगा। तो आप सिंपली यूलर फंक्शन का यूज़ करेंगे और काम इजीली कर लेंगे। इस तरह का काम हम लोग पहले भी करते आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट इन Zn। तो Zn में जो नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो 2 का पावर k फॉर्म का होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी इंटीग्रल डोमेन में वो क्या होता है, वो 0 और 1 होता है। तो 0 और 1 तो ट्रिवियल आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप Zn में निकालना चाहोगे तो उसके अलावा भी होगा और टोटल कितना होगा, 2 का पावर k होगा। इसमें आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। सेम एग्जांपल ले लेते हैं Z20 का, ठीक है। Z20 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे n कितना है जी, n है हमारा 20। तो अच्छा, ये k क्या होगा, तो आपको बोल रहा है कि वेयर k इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। तो आप इसका प्राइम डिवाइजर कीजिए, तो 20 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर कितना है, तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 20 कितना है जी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे चूँकि 2 ही पीस का यूज़ किया गया ना, एक 2 का यूज़ किया गया है, एक 5 का, तो 2 ही प्राइम का यूज़ किया गया है। तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देयरफॉर क्या, नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन Z20, ये क्या हो जाएगा, तो ये मोहब्बत से हो जाएगा बाई फार्मूला 2 का पावर k। तो 2 का पावर k कितना आ गया, मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो 2 का पावर 2 दैट मीन्स 4। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट होंगे जो कि आइडेम्पोर्टेंट होंगे, यानी जिसका स्क्वायर करने से वो इटसेल्फ मिलेगा। और वो कौन कौन सा एलिमेंट होता है इसको भी मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट। तो नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट जो होता है Zn में ना, वो n/p इतने क्वांटिटी का होगा। n तो आपको यहीं से मिल जाएगा, ये n है, ठीक है। अब p क्या है, p इज़ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, ठीक है। तो हर जगह देखो प्राइम फैक्टर का यूज़ हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिर से हम लोग एग्जाम्पल अगर कर लें, मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर लेता हूँ Z30 का। तो यहाँ पे n देखो हमारा क्या है जी, 30 है। इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, क्या आ जाएगा, तो हमारा आएगा, ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो कि कितने प्राइम यूज़ किए, प्राइम कितना यूज़ हुआ है, 2 3 और 5, ओके। तो सबका प्रोडक्ट आपको लेना है, ओके। अब ये अगर 2 2 बार भी आता ना तो हम एक एक बार ही लेते। तो यहाँ पे सिंपली p क्या होगा, तो p हो जाएगा 2 3 और 5, यही होगा, ठीक है। तो 2 3 5 तो आपका अगेन ये 30 ही आ जाएगा, हाँ। तो इस केस में जो नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स इन Z30 वो क्या होगा, तो वो आपका होगा n/p। और दोनों का वैल्यू सेम आ गया है तो ये 1 ही। तो अगर 1 आता है तो वो नीलपोटेंट एलिमेंट ट्रिवियली 0 होगा, क्योंकि 0 क्या होता है, वो नीलपोटेंट एलिमेंट होता है, ठीक है, ओके। तो किसी किसी में एक से ज़्यादा भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे तो सब एक ही पावर में आया था। अगर ये आपका एक से ज़्यादा बार रिपीट करता, 2 3 पावर में भी आता, तब भी हम लोग पी को क्या करते, 1 1 पावर में ही लेते, ठीक है, ओके। तो उस केस में आपको नीलपोटेंट एलिमेंट एक से ज़्यादा मिलेगा, ये हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी, फिर यहाँ पर देखो है नंबर ऑफ आइडियल्स या प्रिंसिपल आइडियल इन Zn। क्योंकि आपको पता है कि Zn के केस में जो भी आइडियल होता है वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल आइडियल भी होता है, ठीक है। सारे आइडियल्स एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे होते हैं, सो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ आइडियल बोलिए या नंबर ऑफ प्रिंसिपल आइडियल बोलिए Zn में, वो कितना होता है, तो वो सिंपली होता है नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n के, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n फाइंड करने के लिए हमारे पास में फंक्शन है टाउ n, या तो इसको हम लोग dn से भी डिनोट करते हैं। ये सिंपली क्या होता है, सिंपली होता है जो पावर्स है ना, पावर्स में एक एक आपको ऐड करके मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो इनको आपने प्राइम फैक्टर में तोड़ा, आपको ऐसा मिला p1 का पावर अल्फ़ा 1, p2 का पावर अल्फ़ा 2, p3 का पावर अल्फ़ा 3। तो हमको बस प्राइम में तोड़ना है, और प्राइम से मतलब नहीं होगा, जस्ट उसके पावर्स से आपको मतलब होगा, ठीक है। जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो पावर जो भी उसका आएगा उसमें आप 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा। इसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं Z20 की बात करता हूँ तो Z20 में आप देखोगे कि 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा जी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे हमको सिंपली पावर से मतलब है, ओके। अगर आप पावर देखिएगा यहाँ पे तो एक 2 आया है, एक आपका 1 आया है, तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा टाउ एन आएगा वो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 + 1 × 1 + 1, ठीक है, यानी 3 2 जा 6 आ रहा है, तो 6 आ गया, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 20 के 6 डिवाइज़र होंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो 20 में कौन कौन डिवाइज़र होता है, ठीक है, 1 होता है जी, 2 होता है, ठीक है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है और 20 होता है। दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ 20, ठीक है। तो 60 डिवाइज़र होते हैं, तो 6 डिवाइज़र आपको मिल गए। तो यही हमारा क्या होगा, तो और हर डिवाइज़र जो है ना, आपको पता है कि क्या होता है जेडन के केस में, ठीक है, इन जेडन क्या होता है, जेडन के केस में क्या होता है, हमको एग्जिस्ट करता है क्या, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए डिवाइज़र डी, ठीक है, फॉर ऑल डिवाइज़र डी ऑफ एन। मतलब एन का जितना भी डिवाइज़र है ना, वो आपको एक प्रिंसिपल आइडियल देता है। इनफैक्ट आइडियल या प्रिंसिपल आइडियल दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि जो भी आइडियल होगा जेडन में वो सारा प्रिंसिपल आइडियल होगा, ठीक है। तो हर डिवाइज़र पे आपको प्रिंसिपल आइडियल मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन प्रिंसिपल आइडियल होगा या कौन कौन आइडियल होगा, तो सिंपली आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे आइडियल्स होंगे या प्रिंसिपल आइडियल्स होंगे, वो क्या होंगे, तो वो होंगे जनरेटेड बाई, जैसे 1, तो 1 तो इटसेल्फ Z20 को ही करेगा, Z20 का को ही 1 कर देगा जनरेट, ठीक है। फिर 2 से जनरेट होगा, 4 से जनरेट होगा, ठीक है, 5 से जनरेट होगा, 10 से जनरेट होगा और 20 से जनरेट होगा। 20 से जनरेट होता है इटसेल्फ 0, ठीक है, ओके। ये तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको 6 आइडियल्स मिल रहे हैं या 6 प्रिंसिपल आइडियल मिल रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा आइडियल होगा वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और वो कितने हैं, तो वो 6 हैं, काउंट करके कर सकते हैं। बट इजी तरीका है कि आप टाउ एन से निकाल लीजिएगा, जस्ट आप प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, जो पावर आएगा वहाँ से आपको टोटल डिवाइज़र मिल जाएगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से हम लोग आइडियल या प्रिंसिपल आइडियल का क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखो फॉर्मूला क्या है, इसके बाद आ रहा है हमारा नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल या प्राइम आइडियल इन जेडन। ये क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। जैसे मान लो, फिर से मैं एग्जांपल की बात करूं, तो आपको कुछ करना नहीं होगा। आप अगर देखो, जैसे हम बात करते हैं Z20 में आपका n क्या है जी, n है मेरा 20, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइज़र कौन कौन है या प्राइम फैक्टर कौन है, एक 2 है और एक 5 है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइज़र्स, ठीक है, ऑफ 20। ये क्या है, ये आपका 2 है, तो यहाँ पे नो डाउट जो मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है, देयरफॉर जो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता है ना कि जेडन के केस में क्या होता है, जो मैक्सिमल होता है वही आपका प्राइम भी होता है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल बोलो या नंबर ऑफ प्राइम आइडियल बोलो, ये दोनों इसके केस में एक ही है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे, ठीक है। तो ये कितने होंगे जी, तो यहाँ पे जस्ट 2 होगा, जो आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइज़र है। तो बिल्कुल मोहब्बत से नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, कि कितने यूनिट्स हैं या कितने इसमें आइडियल्स हैं या प्रिंसिपल आइडियल्स हैं या मैक्सिमल आइडियल है या कितने आइडियल इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इस तरह का जो काम है वो बहुत ही ईजिली होगा। अब मैंने आपको सबका फॉर्मूला बता दिया है, बिल्कुल मोहब्बत से याद रखिए और देखिए अब कितना फास्ट आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 1 to 1 देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है जी, बोलता है आपको कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे इसमें, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ये करके देख ही चुके, कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पे n क्या दे रखा है, n आपको दे रखा है 20। आप इसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होता है, तो सिंपल ही होता है ये यूलर फंक्शन फाई n के बराबर। और फाई n कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर का आप कर लोगे कैसे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 1 और 5 का क्या हो जाएगा, सिंपली 4 हो जाएगा। तो इसका 2 आ रहा है वैल्यू, इसका 4, तो 4 2 जा 8, सो 8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल मोहब्बत से देखो कितना फास्ट बन रहा है, ओके। फिर आप देखोगे क्या है, नंबर ऑफ आइडियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो आइडियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट कितना होता है, यहाँ पे आपको n दे रखा है 6, ठीक है, 6 दे रखा है और 6 को लोग ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ आपको 2 ही पीस आया है, 2 आया है और 3 आया है, ठीक है। देयरफॉर जो k है, k का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 6, प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 6, ठीक है। ये कितना हो गया जी, ये 2 हो गया, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा नंबर ऑफ आइडियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, नंबर ऑफ आइडियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ओके, इन Z6, ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 का पावर k होता है, ओके।
तो 2 का पावर k यानी 2 का पावर 2 मोहब्बत से 4 आ जाएगा। सो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बिल्कुल फास्ट बनना है, कुछ नहीं, आपको बस रिजल्ट याद रखना है, काम आपका होता जाएगा। निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करना है। n क्या दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। ठीक है, 8 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 हो गया। तो अब यहाँ पे हमको p निकालना होगा। p क्या होता है, p होता है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। ठीक है, ओके। तो अब देखो जो डिस्टिंक्ट है ना, सिर्फ एक ही प्राइम का यूज़ किया गया है 2 का, भले वो कितना बार भी आया हो, लेकिन तो प्राइम एक ही यूज़ हुआ है, तो ओनली आपका 2 एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ही सिर्फ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट होगा, बाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स इन Z8, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सिंपली n/p आता है। ओके, अब n हमारा 8 है और p क्या आ गया 2। सो यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि नीलपोटेंट होंगे। तो ये एक अच्छा चीज़ है। Z8 में आप देखोगे, मैंने आपको दिखाया था खोल करके कि 0 के अलावा इसमें और आपको 3 एलिमेंट मिलेगा जो कि नीलपोटेंट होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो टोटल 4 एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोगों का C करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी, बोलता है नंबर ऑफ आइडियल्स इन द रिंग। ठीक है, तो आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल एक ही चीज़ होता है, प्रिंसिपल आइडियल भी पूछेगा तो वही चीज़ होगा। तो अब उसके लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, मोहब्बत से आप लोग यहाँ पे ये देखो कि n क्या है, n है 12। ठीक है, अब हमको 12 का टोटल डिवाइजर ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे टाउ n। तो पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 ये होगा। ठीक है, ये हम लोग का तोड़िए प्राइम फैक्टर में। तो अब हमको सिंपली यहाँ पे पावर्स से मतलब है, एक 2 है एक 1 है, तो टाउ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 1 और 1 + 1। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 3 × 2, 3 2 = 6। तो यहाँ पे टोटल 6 जो है डिवाइज़र होगा 12 का। ऐसे भी आप देख सकते हो 12 का कितना डिवाइज़र होगा, 12 का जो डिवाइज़र्स है। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो अगर भूल जाओगे तो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। टोटल 6 डिवाइज़र हैं और हर डिवाइज़र क्या करेगा, एक आइडियल को जनरेट करेगा, इनफैक्ट प्रिंसिपल आइडियल को जनरेट करेगा। तो टोटल 6 आइडियल्स हमको मिलना है, टाउ n से पता चल जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन Z12। तो अब यहाँ पे भी देखो n का वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इन 12, ये कितना है, तो ये तो 2 ही पीस है। ठीक है, एक 2 का यूज़ किया गया है, एक 3 का यूज़ किया गया है, तो 2 ही फैक्टर का यूज़ किया गया है प्राइम फैक्टर का। ठीक है, तो 2 प्राइम फैक्टर है 12 में, तो यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ओके इन Z12। प्राइम आइडियल भी पूछता तो आपका यही होता, तो यहाँ पे 2 ही आपका मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स पूछता है Z60 में, तो n आपका क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, आपको हैवी वैल्यू भी दे सकता है 100 200, तो ऐसे ही कर लीजिएगा। हाँ, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे जी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 = 12 12 5 = 60। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। तब आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे प्राइम आइडियल या मैक्सिमल आइडियल एक ही चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने प्राइम का यूज़ किया गया है, 2 3 5, 3 प्राइम का यूज़ किया गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 वो क्या है जी, आपका 3 है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमल या तो प्राइम आइडियल के बराबर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन Z60। ठीक है, यहाँ पे 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। देख रहे हो कितना फास्ट बन रहा है ना, सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है। फिर देखिए क्या बोलता है, नंबर ऑफ मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स है ना इन फैक्टर रिंग दिस इज रिस्पेक्टिवली। देखो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे ये देखो कि ऊपर में आपका लिया गया है गॉसियन इंटीजर। ठीक है, मॉड क्या है जी, मॉड है आइडियल जनरेटेड बाई 5 + 2i। तो अब देखिए ये जो होता है ना, आपको पता है कि इस तरह का जो फैक्टर रिंग है वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके, तो सिंपली आपको ले लेना है। ठीक है, इंटीजर मॉडुलो 5 और 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो इनफैक्ट ये आ गया आपका Z29 ये आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो Z29 क्या है, तो आपको पता है कि 29 एक प्राइम वैल्यू है, तो Z29 हमारा क्या हो गया, एक फील्ड हो गया। ठीक है, और फील्ड में मैक्सिमल या प्राइम आइडियल क्या होता है जी, एक ही होता है, ट्रिवियली 0।
जीरो जो होता है ना वो आपका वनली मैक्सिमल आइडियल होता है, वनली मैक्सिमल बोलो या प्राइम आइडियल, ठीक है, इन फील्ड। ये हम लोग सब रिजल्ट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 1 1 होगा, मतलब दोनों 1 पीस होगा। जीरो ही आपका प्राइम होगा, जीरो ही आपका मैक्सिमल होता है किसी भी फील्ड में, तो दोनों एक एक पीस होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल देखो कॉन्सेप्ट बेस है, एकदम मोहब्बत से बनाते चलना है आपको। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, जेड आई बाई दिस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलू 3 और आयोटा है नीचे में, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू आइसोमॉर्फिक टू जेड 10 आ गया। अब देखो जेड 10 जो है हम लोगों का, चूँकि 10 हमारा क्या है, तो आप देखोगे कि 10 जो है ना आपका एक कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है जी, कंपोजिट नंबर है। अच्छा, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो हमको पता है कि इसमें क्या होगा, जीरो डिवाइजर्स होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। 2 और 5 ये दोनों क्या होगा, दोनों आपका नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। ये भी जीरो नहीं है और आपका ये भी जीरो नहीं है, ये दोनों नॉन जीरो वैल्यू है। लेकिन इसको आप मल्टीप्लाई करोगे मॉडुलो 10 में तो आपको क्या मिलेगा, आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये विथ जीरो डिवाइजर है, यानी ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ओके। तो जेड 10 हमारा क्या है, इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो जेड 10 हमारा क्या होगा, इज़ नॉट फील्ड, ये आपका फील्ड भी नहीं होगा, ओके। चलो ये दोनों आपका चला गया। अच्छा, अब देखो बोलता है कि हैज़ 2 मैक्सिमल आइडियल। तो आप देखिएगा, तो हम लोग अगर एन देखें, एन यहाँ पर 10 है ना, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 5 आएगा, यानी 2 प्राइम का यूज़ किया गया है, यानी यहाँ पे 2 मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, जितना मैक्सिमल होगा उतना ही प्राइम भी होगा जेड एन, कि चूँकि आइसोमॉर्फिक है तो जो इसका बिहेवियर है वही इसका भी बिहेवियर होगा, ठीक है। तो जेड एन में प्राइम और मैक्सिमल एक ही होता है, तो 2 मैक्सिमल है तो 2 ही प्राइम होगा, 4 प्राइम नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कितना फास्ट आपसे क्वेश्चन बन रहा है भाई। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, कुछ बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। तो आई होप आपको अब रिजल्ट से सारे चीज़ याद रहेंगे, इसलिए मैंने जेड एन के सारे रिजल्ट को एक जगह जमा कर दिया है, ठीक है। और भी आगे बढ़ेंगे तो और भी जो रिजल्ट होगा उसको भी मैं आपको कलेक्ट कर दूंगा। तो मेरा असल पर्पस होता है ना कि जितना इजीली आप किसी को पढ़ें और याद रखें, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। बहुत इजी भी है तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन और सेफ जोन में आता है, तो आपको बनाना ही बनाना है। तो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके रखो, 1 to 1 पढ़ते चले जाओ। और मैं आपको लास्टली यही बोलूँगा, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो आप MSc लर्न ऑनेस्टली, ये मेरा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सिस्टमेटिक लर्निंग वहाँ पे मिल जाएगा, PDF वगैरह मिल जाएगा, जो भी कोर्स आप लेते हो उसका टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पे मिलता है, ठीक है। आप मेरे से कनेक्ट में रहते हो, कोई भी डाउट वगैरह का इंस्टेंट क्लैरिटी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। एक सिस्टमेटिक लर्निंग होगा ना तो एग्ज़ाम को गोल करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं। कोई और भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।